हमारी मेहनत रंग ले आई। अब सब लोग सीट पे बैठे हुए हैं। ओके, गुड बाय। मैंने अपने कजन से वचन दिया था, वो वचन मैंने पूरा कर दिया। कोई पूरा नहीं किया। मैं नीचे सब्सक्राइब नहीं कर देना भले, और लाइक भी मार देना। ये मेरा अनवार मेरा बहुत वीआईपी दोस्त है, बचपन का है। अस्सलाम वालेकुम, अनवार हसन आज एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। पिछले ब्लॉग हमने कर दिया ख़त्म। हम पहुँच चुके हैं इस वक्त सक्खर बारात लेकर, और बारात यहाँ पर हो गई रेडी। ये हमारे जो है सुफियान भाई, माजिद भाई, राफिल भाई, ये भी तैयार हो गए हैं। दूल्हे मियाँ की गाड़ी आ रही है, और जैसी गाड़ी आती है तो हाल की तरफ हमें सफ़र क्यों करना है, सफ़र पीछे दिखाते बंद। और आपको गए इधर भी बंद बना हुआ भाई, सामने गए सक्खर से रोज़ आगे का एक इलाका है। ये गलियाँ छोटी छोटी गाँव है, और ये बच्चे बच्चे इधर जमा हो गए हैं। बारात का इंतज़ार आ रहा है, हो रहा है। बस दूल्हे मियाँ की गाड़ी आ रही है, फिर चलते सीधे शादी हॉल में। बारात हो गई थी बिल्कुल रेडी। जैसी बारात रेडी हुई तो बच्चों का भी हुजूम लग चुका था। खैर ज़िशान भाई जो है वो गाड़ी में बैठ चुके थे। अब सफ़र शुरू हो गया है शादी हॉल की तरफ। तो खैर यहाँ के बच्चे खूब हल्ला गुल्ला करने और अपनी बचपन की जो हमारी यादें हैं उनको ये ताज़ा करने आए हुए हैं, यानी कि पैसे लूट रहे हैं। तो खैर बहुत ही करीब शादी हॉल है, आस्ते आस्ते हमने वहाँ पहुँच जाना है। तो इसलिए बारात वगैरह जो है पैदल ही है, दूल्हे को गाड़ी में बिठा लिया है, क्योंकि कोच जो है जिसमें हम कराची से सफ़र करके यहाँ पहुँचे थे वो हमने साइड पे खड़ी कर दी। और यहाँ पर लोगों के घर जो हमारे यहाँ पर रिश्तेदार वगैरह हैं उनके घर जाकर तैयार हुए, कपड़े वगैरह चेंज करके जो है अब ये कि यहाँ से पैदल ही जो है अगली 2 गलियाँ जो है वो शादी हॉल है, तो वहाँ पर पहुँचते हैं। तो खैर रोड के ऊपर बच्चे हल्ला गुल्ला लगा रहे हैं, तो इनके हल्ले गुल्ले के अंदर ही चलते चलते सीधे शादी हॉल की तरफ पहुँचते हैं। बड़े भाई भी साथ हैं, कज़न भी साथ हैं। तो खैर इतने में मामू मुझे यहाँ से मिले, तो बड़े भाई ने उनसे मुलाकात की, मैंने भी मुलाकात की। और फिर इसी तरह बड़े मामू और दूसरे मामू जो वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम शादी हॉल के गेट पर पहुँच चुके हैं और अंदर हमारे इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ हो रही। ये बच्चों का हल्ला गुल्ला चल रहा था, तो इसमें मामू और कज़न भी जो हैं वो इस हल्ले गुल्ले के अंदर शामिल हो गए हैं। क्योंकि मैं सिर्फ साइड पर खड़ा होकर अपना जो है ब्लॉग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं साइड पर ही खड़ा रहता हूँ। और ये लड़के जो है ये रंग बिरंगे जो है ये कलर लेकर आए हैं, तो इनको भी पटाखों की जगह यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हल्ला गुल्ला डालने वाले हल्ला गुल्ला डाल रहे हैं। और ये राफिल भाई, अली भाई, सुफियान भाई, अदनान भाई, ये सारे जो हैं कराची से जो पटाखे वगैरह और दीगर जो लवाजमात लेकर आए थे, तो ये उनका इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। बाकी जो है वो हिल हिल कर जो है अपना जो है खाना पिया जो है वो हज़म कर रहे हैं, क्योंकि अब अंदर जाके इन्होंने खाने पर टूटना है, तो इसलिए खाने से पहले ये हाजमा कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये डांस कर रहे हैं दिखने में, लेकिन असल चीज़ ये कि ये अपना हाजमा दुरुस्त कर रहे हैं, यानी कि जो खाया पिया हुआ है उसको जो है हज़म कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जाकर इन्होंने खाने पर भी टूटना है। अरे इन्होंने नहीं टूटना भाई, मैंने भी जाके खाना है, टूटना तो नहीं है, तरीके से खाना है। तो खैर इन्होंने रंग फेंकना शुरू कर दिए हैं। किसी के कपड़ों का बेड़ा गर्क करेंगे, या तो सर का बेड़ा गर्क करेंगे। किसी के ऊपर इन्होंने कलर फेंक दिया तो उसको ये रंग बिरंगा कर देंगे। और अगर यही रंग बिरंगा कलर किसी बाराती पर फेंक दिया तो ये उसका हशर नशर बिगाड़ के रख देंगे। अगर बच्चों पे गिर गया तो उनका हशर नशर बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर किसी बाराती पर उन्होंने फेंक दिया तो उनका अच्छा खासा ये हशर नशर जो है वो बिगाड़ देंगे, क्योंकि फिर उन्हें दोबारा तैयार होने के लिए घर जाना पड़ेगा। नहीं तो ये नीले पीले बनने के बाद ही हॉल के अंदर दाखिल हुए। फिर इनका शुगर मेला देखते हैं, शुगर मेला जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर चलते हैं अंदर की तरफ। टाइम होता जा रहा है ज़्यादा, क्योंकि अंदर पहुंचना है, बाहर होती जा रही है गर्मी। तो खैर इनको थोड़ा जल्दी जल्दी नचवा देते हैं, इनकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इनकी स्पीड जो मैंने बढ़ा दी है ताकि जल्दी जल्दी ये नाच लें, डांस कर लें, जो करना है कर लें, क्योंकि फिर फ़ौरन से अंदर पहुँचते हैं। भाई बाहर जो है गर्मी इस वक्त काबिल बर्दाश्त नहीं है, यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, क्योंकि गर्मी में खड़े खड़े तेल और पसीने दोनों ही साथ साथ निकल रहे हैं। तो खैर इतने में दूल्हे मियाँ की गाड़ी जो है वो शादी हॉल के अंदर जो है एंटर हो गई है। तो दूल्हे मियाँ को जल्दी जल्दी
गाड़ी से बाहर निकालते हैं, गाड़ी से बाहर निकालते ही शादी हॉल के अंदर ले आते हैं। और ये सामने लोग काफ़ी देर से फूल और पत्तियां लेकर खड़े हुए हैं। ये बेचारे खाना शुरू हो गए, हमारा इस्तकबाल तो इन्होंने बाद में किया क्योंकि इन्हें खड़े खड़े भूख लग चुकी थी, ये भी खाना शुरू हो गए। तो खैर दूल्हे मियाँ को गाड़ी से उतारा जा रहा है। दूल्हे मियाँ जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो इनको अंदर की तरफ सफ़र शुरू करवाते हैं। अंदर की तरफ जैसे इन्होंने सफ़र शुरू करना है तो फिर हमारा सफ़र भी आगे यानी कि खाने की तरफ सफ़र शुरू होगा, क्योंकि खाने से पहले निकाह होगा, निकाह होने के बाद ही खाना स्टार्ट होगा। तो खैर दूल्हे मियाँ को अंदर लेके जाते हैं, अंदर ले आके बिठाते हैं थोड़ी देर। अच्छा दूसरा ये कि यहाँ का ये भी रवाज है, जब बारात वगैरह आती है आकर बैठती है तो उन्हें पानी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत वगैरह कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इज़्ज़त दी जाती है, क्योंकि यहाँ का रिवाज है। तो खैर दूल्हे मियाँ एकदम अंदर आए, इनके ऊपर फूल वगैरह फेंकने का सिलसिला हुआ तो मैंने इनको कहा चले अब आप आगे हो जाए तो मैं पीछे से व्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो मैं बैक साइड पर आ गया था, बैक साइड से मैंने अपने इस व्लॉग को शूट किया। जैसे ही दूल्हे मियाँ स्टेज पर पहुँचे हमने पानी वगैरह पिया। पानी वगैरह पीने के बाद जो है फ़ौरन से जो मेन कार्रवाई होनी थी यानी कि निकाह की तरफ जो है सफ़र शुरू हुआ। निकाह के लिए मौलवी साहब आ चुके थे, उन्होंने जो है निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इतने में उन्होंने ज़िशान भाई को दुआ वगैरह करवाई। दुआ वगैरह करवाने के बाद ज़िशान भाई के हाथ में पेन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र के आगाज़ के लिए अपने इन दस्तखत को कर रहे हैं। दस्तखत करने के बाद जो है फिर ये भी बंध जाएंगे इस नई ज़िंदगी के नए रिश्ते के अंदर। तो खैर अल्लाह ताला ने इस नए रिश्ते में खुशियाँ अता फ़रमाए, इन्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और इनको और इनकी वाइफ को हमेशा खुशियों भरे दिन अल्लाह ताला नसीब करे। तो खैर हमें सब के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि जो नए रिश्ते में मुंसलिक होते हैं दोनों ख़ानदानों में आपस में प्यार और मोहब्बत बरकरार चलते हैं दुआ की तरफ। आगे सेट हो, सामने सेट हो, एक एक करके आए, वन बाय वन, वन बाय वन। खाना खाना का टाइम हो गया, खाना खा लेते हैं भाई। राशिद भाई के साथ कुर्सी ले ले। खड़े राशिद भाई, एक ही कुर्सी पर ऊपर बढ़ाने के लिए। खाना खाकर हम लोग कुछ चले गए थे आराम करने। हम लोग आराम करने गए तो दूल्हे मियाँ जो अपनी रस्मों में मसरूफ़ थे। तो खैर जैसे ही हम आराम करके वहाँ पर पहुँचे तो रुखसती जो है वो हो रही थी। दोस्तों हमारी मेहनत है जो कल से लगे हुए थे, शाम फजरी के बाद हमारी मेहनत रंग ले आई। अब पुरसकून सीट पे बैठे हुए हैं। ओके गुड बाय। मैंने अपने कजन से वचन दिया था, वो वचन मैंने पूरा कर दिया। कोई पूरा नहीं किया। मैं नीचे सब्सक्राइब नहीं कर देना भले और लाइक भी मार देना। ये मेरा अनवार मेरा बहुत VIP दोस्त है, बचपन का है। खैर है बहुत से खैर है। राजू का वचन भी तो है राजू। तेज बोलना, शोर आवाज है, शोर आएगा गाड़ी का। कहाँ से आ रहे हो? अलीवान से। बारात में से किधर जा रहे हैं वापस? कराची। हाँ, और ये दूल्हे के भाई क्या कर रहे हैं? इनको गम लगा हुआ है, इनको नहीं मिली। बारात से वापसी जाते हैं पहला बारात से जाते हैं वापसी पर पहला स्टॉप हमने यहाँ लगाया है। सारी कौम हमारी नीचे उतर चुकी है, वो सारे उधर जो है कोई चीज़ लेने गया हो, पेट्रोल पंप पे उतरे हैं। 9:15 हो गए। उम्मीद है इंशाल्लाह रात के 3:15 तक कराची पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो भी धक्के खाते हैं धक्का खाते फिर हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। वापसी में ये एंजॉयमेंट हो रही है भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं, तकरीबन ये 32 साल के बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे। ये क्या चीज़ है? छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे इधर झूला झूल रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ये देखो, ये वो बारात की गाड़ी वो खड़ी उधर सामने। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हमारे।
इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हमारे पास। आ जाओ आ जाओ। यहाँ से निकलते ही मैं सो गया था, जैसे ही उठा तो देखा कराची में इन हो गए, कुछ ही देर में घर पहुँचने वाले। तो खैर इसी के साथ अपने आज के इस व्लॉग को भी एंड करते हैं और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे।